सुबह कुछ लेजिस्लेशन थी, उसके लिए मैं सेनेट गया हुआ था। मेहरबानी सारी सेनेट की कि उन्होंने तीनों के तीनों लेजिस्लेशंस जो है ना वो अप्रूव कर दी। उस लेजिस्लेशन के दौरान जो है पीटीआई के खुसूसन ख्वातीन जो हैं और मर्द हजरात भी, कुछ हमारे भी जो हम कोलिशन गवर्नमेंट हैं उनके सेनेटर्स ने भी मेरे उस दिन तकरीर के रिमार्क्स के ऊपर जो है एहतजाज किया। मैंने 2 दफ़ा फ्लोर चेयरमैन साहब से लेके उसको उस चीज़ को जो है उस पर डायलेट किया, उसके ऊपर जो है अपना नुक्ता नज़र दिया। जनाब स्पीकर, अगर मेरी उस तकरीर का सियाको सबाक देखा जाए तो मैं सियाको सबाक देखा जाए, उसको कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो बात हो रही थी बुलडोजिंग की, कि हम लेजिस्लेशन बुलडोज कर रहे हैं। मैंने उसके ऊपर एक किस्म का ताना दिया ऑनरेबल सेनेटर साहब अली जफर साहब को कि यहां पे एक मिनट के अंदर जो है 50-50 लेजिस्लेशंस हुई हुई हैं। ताना हमें वो दे जिसके अपने दामन जो है साफ हो या अपने हैंड्स क्लीन हो। उस सिलसिले में मैंने एक मुहावरा भी जो है बोला। इशू बता दिया गया कि मैंने खुदा नखास्ता कोई जेंडर स्पेसिफिक बात की है या को मैंने ख्वातीन के मुतल्लक जो है कोई गलत जबान इस्तेमाल की है। सियासी जबान थी, मैंने यही एक्सप्लेनेशन वहां भी दी है। कथित तौर पे मेरा जेंडर स्पेसिफिक रिमार्क नहीं था। अगर मैंने कूड़ा करकट कहा या गार्बेज कहा, आपने वो लफ्ज जो है हज़फ कर दिए। बाकियात कहा मैंने, तो उसमें मर्द हजरात भी शामिल थे। उनके साथ जो है 4-5 मर्द हजरात भी यहां पे आए हुए थे जो सेनेटर्स हैं। उसमें भी कोई जेंडर स्पेसिफिक बात नहीं है। बाकियात या कूड़ा करकट या गार्बेज जो है वो जेंडर, उसका जेंडर ही कोई नहीं होता, तो जेंडर स्पेसिफिक किस तरह हो गया? तो ये एक इशू बनाया गया है और उनकी डिमांड थी कि मैं माजरत करूं। मेरी माजरत बनती नहीं है, क्योंकि मैंने खुदा न खास्ता कोई ख्वातीन की जो है उनके लिए स्पेसिफिकली कोई तौहीन अमेज जो है अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए थे। इट वॉज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वर्ड बुलडोजिंग यूज्ड बाय द ऑनरेबल सेनेटर। आई वॉज जस्ट रिमाइंडिंग हिम कि what was done on that fateful night when the legislation of 54 legislations were done, legislative transactions were done in just 1 minute. इस हाउस का रिकॉर्ड जो है वो मौजूद है, उस देखा जा सकता है। एक तो मैं ये बताना चाहता था कि मेरी जो तकरीर जो है वो टोटली उसका कोई कनेक्शन जो है वो जेंडर बायस के बारे में नहीं था। मैं बाजुका जो है बातें ऐसी कर जाता हूं, मसलन मैंने आपसे माजरत की कि जी डाकू का लफ्ज मैंने वाइस चांसलर्स के लिए इस्तेमाल किया। जी चलें, डाकू का लफ्ज वाइस चांसलर, लेकिन जो कुछ आजकल हो रहा है बावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी में वो भी आपके सामने है, वो मैं किसी और वक्त बात कर लूंगा। लेकिन मैं यहां बात करना चाहता हूं कि ये ख्वातीन जो हैं जो एहतजाज यहां भी कर रही थी और वहां भी कर रही थी, क्या बेटी हमारी मरियम नवाज खातून नहीं है? क्या हमारी बहन फरियाल जो है वो खातून नहीं है? उनका लीडर जो है गंदी जबान इस्तेमाल करता रहा, उनके पब्लिक मीटिंग्स में इस्तेमाल करता रहा, इनवेंडोज और डायरेक्ट रिमार्क्स जो है पास करता रहा। यह हमारी तारीख का हिस्सा है और उस शख्स की अपनी गंदी जबान और उसके गंदे करतूत और उसने जो तरबियत दी है अपनी जो ये ख्वातीन भी उसी तरबियत याफ्ता जो है जो यहां पे बैठी हुई थी, उसी की तरबियत याफ्ता ना। देखें, हमारे लीडर में हमारी तरबियत करते हैं
अगर मियां नवाज शरीफ मेरी तरबियत करेगा, वो अपने किसी असूलों के तहत अपनी जंग लड़ रहा है, तो मेरी तरबियत उसी तरीके से हो रही है कि मैं भी उसी असूलों पे जंग लड़ूं, उसी तरह साबित कदम रहूं, नवाज शरीफ की तरह साबित कदम रहूं, उसी तरह जो है मुस्तकिल मजाज रहूं, उसी तरह वफादार रहूं। इसी तरह पीपल्स पार्टी है, आपके लीडर ने अल्टीमेट कुर्बानी दे दी, शहादत कबूल कर ली। आपके दूसरी लीडर, उसकी बेटी ने शहादत कबूल की दहशतगर्दी के खिलाफ अब जंग के अंदर। हमारी रवायात हैं, हमारी दूसरी पार्टियां जो हमारे साथ हैं, JUI है, बाप पार्टी है, इनकी रवायात हैं। उनकी रवायात गाली है, उनकी रवायात वल्गैरिटी है। दे अप्रिशिएट वल्गैरिटी, दे अप्रिशिएट अब्यूज। जेंडर स्पेसिफिक गुफ्तगू जो है उनका लीडर करता रहा है। मैंने वहां पे कहा है कि मैंने जेंडर स्पेसिफिक बात कोई नहीं की, मैंने कोई तौहीन नहीं की ख्वातीन की, नौजुबिल्ला तो नहीं, खुदा न खास्ता। लेकिन अगर फिर भी आप इसरार करते हैं, आप अपनी चलें, वो ना मांगे, आप मांग ले माफी के हमारे लीडर ने वो गलत बात कही थी। अगर आप माजरत कर लेती हैं उन रिमार्क्स की जो मरियम नवाज या फरियाल बीबी के मुतल्लिक जो है हमारी बहन के मुतल्लिक कहा गया, तो मैंने कहा आप माजरत कर लें, मैं भी माजरत कर लेता हूं, एक इत्माम हुज्जत के लिए मैं माजरत कर लेता हूं। लेकिन मैं जनाब आज भी उस बात पे खड़ा हूं कि जो मैंने उस दिन बात कही थी वो ठीक बात थी, उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेके उसको इशू बनाया गया। मैंने आज ऑफर की है, ये ऑफर उनके पास मौजूद है। अगर वाई डू दे कंडोन इमरान खान, उसकी जो इस किस्म की जो ट्रांसग्रेशंस हैं उसको वो क्यों कंडोन करती हैं, ये ख्वातीन क्यों कंडोन करती हैं, या उसके जो पैरोकार जो दूसरे मर्द हजरात हैं वो क्यों कंडोन करते हैं। जो है क्या कहते हैं कि हमारी आंख का तिनका आपको नजर आता है, आपकी आंखों के शतीर नहीं आपको नजर आते। आपके लीडर का क्या कॉन्डक्ट है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, अच्छी बात नहीं है। अब वो तो अब अदालती मौजू बना हुआ है उनका कॉन्डक्ट जो है, जाके डिफेंड करें ना उनकी बातें, उनकी गुफ्तगू को डिफेंड करें। अगर नहीं डिफेंड कर सकते तो कम से कम माजरत करें। क्या इनका फर्ज नहीं बनता इन ख्वातीन का कि जो ख्वातीन जिनकी वो इंसल्ट करता है उसको डिफेंड करें? तो ये जेंडर स्पेसिफिक बात उनकी तरफ से बनती है, बल्कि पॉलिटिकली स्पेसिफिक बात कि जो खातून जो है इमरान खान की पैरोकार है उसके लिए उसका जेंडर जो है वो ज्यादा मुकद्दस है। थैंक यू सर। या उनकी जो है हसीयत ज्यादा मुकद्दस है और किसी और पार्टी की या किसी और खातून की जो है उसके लिए जो है ये जेंडर की जो है इशू जो है वो प्रोटेक्ट नहीं करेंगे वो। थैंक यू खैर साहब, यू मेड योर पॉइंट। आइटम नंबर 66, मिस्टर कादर खान मंदोखेल टू मूव आइटम नंबर 66। जनाब स्पीकर, वजीर साहब ने कुछ, मैं कह रहा हूं जरा हाइट पे जाके आपको दूं। जनाब स्पीकर, वजीर कानून साहब ने कुछ सवाल किया, इस हवाले से मैं आपको गुजारिश करता जाऊं कि पूरे पाकिस्तान में खसूसन NA-249 बल्दिया टाउन मेरे के और कराची के और सिंध के और बाकी पूरे मुल्क के ये सूरत हाल है कि जहां आइटम नंबर 66 पर आए ना आप सर, उसी प्यार उन्होंने कहा कि तफसील बता दे, मैं तफसील बता रहा हूं। अच्छा जी, तो ये सूरत हाल देख के और फिर यहां पे जो हमारे यहां जो ऑफिसेज है पाकिस्तान भर में, वो आम लोगों से पैसे लेके डोमिसाइल बनाते हैं और जब अपॉइंट होते हैं, अभी 140 लोग पुलिस में मेरे हल्के के अपॉइंट हुए, तो बाद में पता चला कि इनकी डोमिसाइल जाली है। तो फिर जो पैसा देता है तो असली होता है, पैसा नहीं देते तो जाली होता है। तो ये पूरा पाकिस्तान का इशू था और हमारे अंदरूनी सिंध से भी जो बहुत सारे लोग मेरे हल्के में रहते हैं और कई सालों से रहते हैं, वहां पे उनकी डोमिसाइल नहीं बनाए जाते। बताया गया कि कानून ये है कि 1 साल जहां पे आप रहे हो तो 1 साल आपका पूरा हो जाए तो आपका डोमिसाइल PRC के हकदार है, मगर दफातर कहते हैं नीचे 3 साल। उसके बाद मैंने पिछले 3-4 महीने से नादरा की MRV वैन जो ने चलवाई, लोगों को सिंगल एड्रेस कराया। सिंगल एड्रेस के बाद भी बताया कि नीचे आज के बाद 3 साल बाद। तो ये सूरत हाल लेके मैंने वजीर आला सिंध से बात की, उसने बोला हमारी कोई डायरेक्शन नहीं है, ये दफातर अपने तौर पे ये कर रहा है। तो इस हवाले से मैंने एक अमेंडमेंट पेश किए थे कि इसको
1 साल से कम करके 6 महीने का किया जाए। और दूसरी बात यह कि एक शख्स का जो शनाख्ती कार्ड का पता है उसी को तस्वर की जाए, उसी को डोमिसाइल तस्वर किया है, ताकि कोई 2 नंबरी ना कर जाए। यहां बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक सूबे में रहते हैं और दूसरे सूबे की जाली डोमिसाइल बना के वहां के लोगों की जो हक है वो मारा जाता है। ये मेरे बिल है, इस हवाले से कमेटी ने इसको अप्रूव किए, पिछले 6 महीने इसके ऊपर बहस मुबाहिसा करके आज इसे अवाम के सामने है, उसको पास किया जाए। मेहरबानी। डॉक्टर नफीसा शाह साहब। जनाब। स्पीकर साहब, ये बहुत एक कंटेंशियस इशू है, मैं समझती हूँ, और बिलखुसूस सिंध के हवाले से, कराची के हवाले से। डॉक्टर साहबा, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इसको फिलहाल डेफर करता हूँ। जी बिल्कुल, आप आपस में बात भी कर लेंगे दोनों। इस पे और आई थिंक इस पे और डिबेट होनी चाहिए, इस पे और। ठीक है, इस पे डिबेट की जरूरत है तो